बीच बाजार मोहतरमा ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पैंट उतारी। जय हो महिला मंडल। माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई ज़िंदगी नहीं है। हम इंडिया कहते थे 100 साल पीछे, हम 100 साल नहीं, हम 1000 साल पीछे हैं। मैं खुद दुबई में स्टे करके आया हूँ, मेरी फैमिली भी दुबई में है और दुबई के लोग नेपाल को, बांग्लादेश को, भारत को वेलकम करते हैं। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं हैं। उनकी 5 शॉप्स हैं, 5 के ऊपर जितना अमला है सारा इंडियन है। सारा इमला उनके पास जो है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स, सारे के सारे इंडियंस हैं। क्या वजूहात? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि वो बेईमान नहीं है। ट्रस्टेबल, मेरे माइंड में चल रहा था ट्रस्टेबल। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मेरा मिसेस खुरम शहजाद। बिल्कुल सही। आपका नाम? मोहम्मद मूसा। बिल्कुल सही। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन मेरा बेसिकली ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो इस टाइम ज़्यादा रिस्पेक्ट है दुबई, सऊदी, मुस्लिम कंट्रीज़ में या फिर हिंदुस्तानियों की? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे मुल्क के करंट सिचुएशन है उसके ऊपर अब आप ये क्वेश्चन करें तो ये वही बात है ना कि चिराग तले अंधेरे वाली बात ही है ना। कौन नहीं जानता कि हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है करंटली, और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ़ नहीं हैं। ठीक है। दूसरी एक बात जो सीधे से लफ्ज़ों में कि गुर्बत की जो रेशियो है वो कहाँ नीचे चली गई है? क्यों गई है? क्योंकि हमारे पास ना फैसिलिटेट किया जाता है, हमसे टैक्स लिए जाते हैं और उल्टा हम ही मुजरिम हैं इस मुल्क में रहने के। ठीक है। दूसरी एक बात कि आप ये मुझे बताएं, अभी मैं पॉलिटिकली कोई बात करूँगी तो अभी विगो डाला मेरे घर भेज दिया जाएगा। लिटरली ऐसे ही है ना। फ्रीडम ही नहीं है। फ्रीडम आप देखें, आप जब इज़्ज़त नहीं देंगे, दूसरे मुल्क में रहने वालों को इज़्ज़त दी जाती है, हमारे मुल्क में हमें बेजलील किया जाता है कि आप अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते हैं। टैक्स पे है, आप एक गुलाम कौम हैं, आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने का हक ही नहीं है। मैम क्या वजूहात है कि दुबई के अंदर 950 न्यू ईयर वाले दिन 950 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया कि आप नहीं आ सकते? क्यों भाई आज पाकिस्तानियों को बाहर भी कोई मुंह नहीं लगा रहा? हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं? 900 पाकिस्तानी क्यों गए हैं? क्या आप इस सेलिब्रेट करने? नो 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 नो। बेसिकली हमारी जो गुर्बत है उसकी वजह से लोग जा रहे हैं। लोग इधर डंकी लेके कौन जाता है? वही जा रहा है ना जिसके पास कोई सहूलत नहीं है ज़िंदगी की। वो ये चाह रहा है 25 लाख लेके मरवाए हैं लोग हमारे इन मुल्क में रहने वाले लोगों ने। क्यों मरवाए हैं? क्या आपके पास इस बात का जवाब है? ये मत ढूंढें इस क्वेश्चन का आंसर कि 900 पाकिस्तानी क्यों जा रहा है इस मुल्क को छोड़ के? हम ज़राई तौर पर खुद कफील हैं। हम लोग किस चीज़ में पीछे हैं? मुझे ये बताएं। पढ़ने वाले मेहनती लोग हैं पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं। हमारे मुल्क में क्या है? टैक्स लेते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं और गरीब को जलील करते हैं। इस मुल्क में विगो डाले भेज दिए जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर भी बोलने पे। मुझे ये बताएं कि क्या है हमारे पास? फ्रीडम है हमारे पास बोलने के लिए? हमारे पास क्या गुर्बत का क्या रेट जा रहा है? मुझे बताएं। एक आदमी जो 1000 रुपया रोज़ मेजोरिटी कमा रही है, इससे ज़्यादा ऊपर किसी की भी नहीं है, 1500 कमा लेता है, तो घी कहाँ पे पहुँचा हुआ है? 600 पे पहुँचा हुआ था, अब आके 550 कर दिया आप लोगों ने। इधर से चुपेड़ रखते हैं, इधर से कहते हैं कि ये खबरदार मुँह बोले तो। मैम लेकिन अगर हम देखें, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम बेहतर हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हम बेहतर हैं इंडिया से। इनको आप हुक्मरान मानते हैं जो इस मुल्क का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं? आप इनको हुक्मरान मान सकते हैं? आप कैसे मान सकते हैं? हम लोग गुलाम हैं। हम लोग कौन? हम इंसान हैं, हमें जीने का हक है। इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे? हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई ज़िंदगी नहीं है, गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है इस मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में खाती पीती हूँ। मैं इस टाइम जौहर टाउन से आई हूँ, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, लेकिन क्यों मेरा नीचे बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब। तो बात करनी, मुझे उनकी तकलीफ है, मुझे घर में कुछ नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। हमें तकलीफ होती है अपने घर में काम करने वालों की। हम लोग उनकी कितनी भी ज़रूरत पूरी कर लें, जब तक वो इंसान अपनी खुद नहीं ज़रूरत पूरी कर सकते, उसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती।
कहाँ से माइग्रेट किया हुआ है आपके फोरफादर? हमारे फोर फादर्स जो हैं इंडिया उत्तर प्रदेश से माइग्रेटेड हैं, ठीक है। वो लोग इसीलिए माइग्रेट किए थे ना, कई ऐसे हैं जो नहीं माइग्रेट कर चुके हैं, वो आज उधर क्या ज़िंदगी गुजारे ना इस मुल्क में जीने के लिए। वो फिर यही कहते हैं कि कम से कम हमें उस मुल्क में जीने का तो हक है, ठीक है। एक मजहबी तौर पे है जो बहुत बड़ा इशू है कि उधर मजहब की आज़ादी नहीं है, लेकिन कम से कम उधर तालीम है, कम से कम उधर लोग अगर किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं तो उन्हें इज्जत दी जाती है। आप इंडियन पासपोर्ट देखें, वो 40 मुल्क ऐसे कि उनकी करेंसी में वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? हमारा 1 रुपया बांग्लादेशियों से भी कम हो गया जो हमसे टूट के लग हुआ है। 72 का फिर हमें मत दिखाएं कि 72 का सच मत सुनवाएं। मुल्क में आप नहीं दबा सकते, आवाम की जुबान नहीं दबा सकते। एक आखिरी सवाल है, बहुत अच्छा आप बोल रही है और मैं हैरान हो गई हूँ कि मतलब अब आज भी वो मैं एक नहीं बोल रही, मैं तो चले थोड़े, मैं हजारों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं, जिनके पास फॉर्म नहीं है जहाँ वो बोल सके। मैं एक नहीं हूँ, जिनको डरा दिया गया ये बस आजकल क्या करते क्या हो? मैं पढ़ता हूँ वैसे, कौन सी क्लास? मैं 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास में। मुझे बताओ एजुकेशन का क्या निज़ाम है? एजुकेशन लाइक लिटरली एजुकेशन कुछ भी नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। इस टाइम हम 1998 तक में जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, अभी तक वो आ रहे हैं। यही है जो मैं पढ़ी हूँ, मेरी बहन भी। तालीम का ये म्यार है कि मैंने 98 में मैट्रिक किया है, तो मैंने जो क्वेश्चंस पढ़ी हूँ सेम मेरा बेटा वो पढ़ा है। ये तो निज़ाम है तालीम का। आप मुझे बताएं किस सेहत में, किस चीज़ में आप पीछे हमें नहीं देखते। अब दुनिया पे हम इंडिया कहता था 100 साल पीछे, हम 100 साल नहीं, हम 1100 साल पीछे हैं। इतने ही पीछे हैं हमारे। बेचारा गरीब से गरीब तर होता गया। मेरी बात सुने, कोरोना में कौन डूबा है? सिर्फ वो जिसका किराए का घर है, वो बेचारा गरीब तर होता गया। जो अमीर है वो अमीर तक। आप इस क्लास को मत देखें, आप जाके देखें इस मुल्क में अमीर भी हैं, वो अमीर है जिनके कोई बाहर है, जिनका बेचारा पाकिस्तान में वो गरीब किराए दे के वो गरीब उस तरह इसलिए फिर जलील होता है 9500 लोग। पाकिस्तान में सिर्फ 4 या 5 सिटीज ऐसी नजर आती हैं जो डेवलप है, वेल डेवलप नहीं है, डेवलप है। उसी पे वोट लेने आ जाएंगे अब हमारे पास। जी हमने मेट्रो बने, मेट्रो हमने चाटनी है, हमारे पास घर में खाने को नहीं होगा तो मेट्रो किसी ने चाटे नहीं। भी सूद हम ही दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम 100 साल पीछे हैं इसकी वजह से भी। आपका ये मेट्रो अगर चलाया इमरान खान ने तो ये देंगे तब भी मकरूज है, ना देंगे तब भी मकरूज है। चला के क्या किया गया है? इफ्तिताह किया है तो आगे तो जी हमें हमारी नेम प्लेट लगा दे। लानत ऐसी नेम प्लेटों पे जिसमें 100 गरीब का खून शामिल है। सही बात है। मैम क्या मुकाबला कर सकते हैं हम बड़ी ताकतों का, जितनी भी बड़ी ताकतें हैं? जब तक इस मुल्क में गरीब का नहीं ना सोचा जाएगा, जो नहीं सोचा जाता। ये आते हैं लोग, जाते हैं यूरोप कमाने, ये आते हैं मस्टंडे इस मुल्क में कमाने। सीधी सी जो बात है, लेके वहाँ जाते हैं। मैम मुझे बताइएगा कि वहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, मजहबी जो भी है हमें बताया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पर गरीब के लिए आधार कार्ड है, वहाँ फ्री लड़कियों की फ्री एजुकेशन है भाई, फ्री मेट्रो है, फ्री हर चीज है। उन्होंने लड़कियों को इतना अप्रिशिएट किया। इसका भी हक है दुनिया में जीने का। ये पाकिस्तान हमारा है, किसी का नहीं है। कायदे आज़म अपनी आने वाली नस्लों के लिए नहीं छोड़ के गए थे, हमारे लिए फाइट की थी उन्होंने। बेटी उनके आगे बेटे हिंदुस्तान में है। मेरी पर कोई नहीं। इस मुल्क में आज किसी को दे, लाखों नहीं करोड़ों जितने हैं ना वो सारे के सारे बाहर जाएंगे, क्योंकि जो इस मुल्क में निज़ाम है ना, उस निज़ाम में आपको अदालत में कितना निज़ाम है मुझे बता दें। हमारी अदालतें मकरूज हैं कि अब इनको नंगी वीडियोस निकाल के दिखा देते हैं और वो कर देते हैं ब्लैकमेल। लानत ऐसी सियासत पे और लानत ऐसी वो करप्शन पे कि आप इधर से, मेरी बात सुने, इधर से आप आवाम को खाने को नहीं देते, उधर से उसको कहते हैं खून निचोड़ो टैक्स दे के। एक 100 रुपए की टिक्की लेते हैं साबुन की, आप उस पर 40 रुपए टैक्स दे रहे हैं। पता नहीं है कि अवाम कितने गुस्से में है इस टाइम। ये निकले जलील ना हुआ तो फिर मेरी बात सुनेगा। जाते हैं मिडिल ईस्ट में, जाते हैं पैसा कमाने के लिए, भूखे नंगे जाते हैं और मुल्क में जलील होने करने आ जाते हैं। सर मैम मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा सर, मेरी बात सुनिएगा। क्या वजूहात है, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने मसले पे पाकिस्तानी नहीं बोलते। अमेरिका ने कुछ कर दिया, इंडिया ने कुछ कर दिया, किसी और ने कर दिया तो फौरन निकल आते हैं बाहर। क्यों हम अपने हक के लिए क्यों नहीं निकलते? बेसिकली हमें वो समझते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों ने आज़ाद नहीं किया, ये अभी भी दबी हुई कौम है। ये लोगों को पता नहीं, लोग समझते जाहिल हैं। आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इस मुल्क में, निकल के तो देखें आप
एयरपोर्ट्स पे, आपका चिथड़े ना उड़ा दिए वहाँ में। इतनी गरीब वहाँ में कि वो आपके खून की प्यासी हुई हुई है। श्रीलंका की आवाम निकली थी, तो आज देखे श्रीलंका कितना बेहतर क्यों निकली थी? वो एक हुए थे। मुझे हमारे बेचारे गरीब लोग हैं, उनको पैसा देते हैं, 1000 देते हैं बेचारा वोट देने पे। तो एक हक करना चाहूंगी, पाकिस्तान की बेटियां, शेरदी बेटियां आज भी जिंदा है। सनम जावेद जैसी को सलाम है, और हर उस औरत को सलाम है जो इस तरह बोलती है। मैम इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये बड़ा ही सिंपल सवाल है जिसका आपको जवाब चाहिए मेरे ख्याल में पब्लिक से। इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है हमारी डेमोक्रेसी और हमारी हिपोक्रेसी। सेकेंडली, हम आवाम भी इस काबिल हैं कि हम उस नहज पे पहुँच गए कि दुबई हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, बड़ा अच्छा फ्रेंड था। अब अगर उसने हमारे साथ ये मामला शुरू कर दिए हैं तो सऊदीया भी दूर नहीं है और दूसरे तीसरे भी दूर नहीं है। हालांकि दुबई के, मैं ख़ुद दुबई में स्टे करके आया हूँ, मेरी फैमिली भी दुबई में है, और दुबई के लोग नेपाल को, बांग्लादेश को, भारत को वेलकम करते हैं। अगर उन्होंने हमारे 950 लोगों को बैन कर दिया ऑन द स्पॉट एंड दैट नॉट द बिग इवन डे, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो आते हैं कि आपने कहा बंगाल को मिल जाता है, बंगाली हमसे निकले हैं भाई, इंडियंस हम उनसे निकले हैं, उन सबको मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं? अच्छा, ये बड़ा फ़र्क है, वो बड़ी कमिटेड नेशंस हैं और हमारे बीच में ये चीज़ें नहीं हैं। और फिर हमारी जो हुकूमतों के हालात हैं पूरी दुनिया के सामने, इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या चीज़ हो सकती है? आई डोंट वांट टू सी एनी काइंड ऑफ थिंग फ्रंट ऑफ कैमरा। everyone knows that नहीं है। what can I say? वजूहत है कि हम लोग कल तक कहते थे दुबई जाके ना, पाकिस्तानी कहते थे कि भाई दुबई हमारा है, दुबई हमारा है। कल तक हमारा वैसे भी बहुत राज था दुबई वगैरह में, सऊदीया में बहुत इज्जत करते थे वो लोग, लेकिन आज भी हमारा है जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स। अल्हम्दुलिल्लाह, कुल्लु जैसा दिन वाहिद। वो ये चीज़ नहीं एग्री करते। दुबई वाले कहते हैं मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो अच्छा काम कर रहा है, जो इकोनॉमी बेहतर है उसका वो कर। अब ये तो पूरी इंटरनेशनल ये लॉ है, इंटरनेशनल रूल है, और इसी बंदे की वर्थ है। जो बंदा ठीक काम करता है उसको वेलकम करते हैं। अब जैपनीज़ को देख लें, पूरी दुनिया में उनकी कितनी वैल्यूज़ हैं। हमारे पासपोर्ट, अब हमारा पासपोर्ट पहले कोई 15-18 मुल्कों में फ्री था, अब वो मिनिमाइज़ करके 9 पर आ गया, और उन मुल्कों में जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते ख्वाब में भी जाना। हिंदुस्तान का 36 से 40 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री। सर, हिंदुस्तान एक कौम है। अगर आप कभी हिंदुस्तानी लोगों के साथ कारोबार करके देखें, कमिटमेंट्स करके देखें, कमिटेड नेशन है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। आपके साथ जो कमिटमेंट्स करेंगे पूरी करेंगे। और हम चावल भी बेचेंगे या किसी भी इंटरनेशनल मंडी में कोई चीज़ बेचेंगे, ऊपर अच्छा बेचेंगे रखेंगे, नीचे हल्का रखेंगे। उनको पता चल गया पाकिस्तान से। अब हमारे साथ ट्रेड करना कौन चाहता है? ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है, आपके वीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अभी वो पीछे भी तो उन्होंने वो एक इवेंट डे था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे इतने बड़े, वो भी शायद वो वर्ल्ड कप था या क्या था। तो हमारे लिए सर बड़ा मुश्किल हो गया दुनिया में सर्वाइव करना, और इवन अपने घर में भी बड़ा मुश्किल हो गया। हम आपने देखे ना, मतलब इन सारी चीज़ों से तो हम देखते हैं कि हम पाकिस्तान को अलग क्यों किया था भाई? किया था आज़ाद रहेंगे, खुद मुख्तार रहेंगे, दुनिया में अपना नाम बनाएंगे, मौशत अच्छी करेंगे, इंडिया से अलग होंगे तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। इंडिया से जब से अलग हुए सिनेरियोज ये बदल के इंडिया चांद पे और पाकिस्तानी। तो मोहतरमा, ये इंडिया के यहाँ तक कहने हैं कि अब पाकिस्तान के खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे। बस ये अल्लाह ही इस मुल्क की हिफाजत कर रहा है। अदरवाइज़ जिनके हाथों में टिकट्स आई हुई है ना कि जी ये अब आपकी बारी और अब मेरी बारी, अब उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बस ये अल्लाह ही है जो चला रहा है, वरना इंडिया के अज़ाइम बड़े नेक्स्ट डेंजरस हैं। वो तो कहता है कि जी आपको बलूचिस्तान में भी आपको वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा, और इस तरह के उन्होंने हालात क्रिएट कर दिए हैं थ्रू फंडिंग। देखिए ना, उनकी तो गलती मैं नहीं समझती है। अब देखिए सिंध के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, सिंधु देश बनेगा। गिलगित के अंदर प्रोटेस्ट करा, मैं खुद विजिट करके थी। कश्मीर के अंदर मैं विजिट करके थी। कश्मीर लोगों ने कहा था